तो फाइनली बिहार के लोगों को जिन चीज़ों का बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। बांकीपुर विधानसभा जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था वहां का रिजल्ट आ चुका है और प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत चुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से जोश का माहौल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा प्रशांत किशोर जी को और सबसे बड़ा श्रेय किसको मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता लोग भी मेरे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? उपेंद्र पांडे, पूर्व मुखिया पताही पश्चिमी। जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था बिहार के लिए, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको मानते हैं? बिहार के लिए जो ये हॉट बांकीपुर बना था, यह भाजपा की सबसे बड़ी नाकामयाबी घोषित हुई है। भाजपा के अहंकार को दलन करने के लिए वहाँ के वोटर एकजुट हुए हैं। जाति पाति धर्म सभी से ऊपर उठ करके उन लोगों ने मतदान किया है। भाजपा का यह जो कहना था कि यहाँ पर कुत्ता बिलाई को भी हम गले में घंटी बांध देंगे, टिकट दे देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, वहाँ के जनता ने इसको अपने दिल से लिया और उसका करारा जवाब उन्होंने एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व को वोट करके किया। प्रशांत किशोर इस बिहार के एक नेता ही नहीं, पूरे बिहार की तस्वीर बदलने का हिम्मत और हौसला रखने वाले व्यक्तित्व हैं, जिन्हें यह चुनाव जीतने और हारने का गम नहीं था। वे कह रहे थे कि मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ या कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम नहीं है, मैं बिहार के सोच को, बिहार के नेताओं के विचारधारा को बदलने के लिए यह लड़ाई लड़ रहा हूँ। और यही जनता के दिलों में यह पैठ किया है और आज जनतंत्र ने इस मतदान के द्वारा भाजपा के अहंकार को तोड़ करके एक बड़ी जीत हासिल की है। बिहार विधानसभा की तस्वीर को उन्होंने बदल दिया है। अब बांकीपुर विधानसभा कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता था। इस गढ़ में इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी का पहली बार जातिवाद से उठकर लोगों ने वोट वहां पे किया। यही तो गढ़ अहंकार का विषय हो गया था कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भाजपा के, वहाँ से यह पुश्तैनी सीट उनकी हो गई थी। तो यह अहंकार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मेरे पिताजी चुनाव जीत रहे हैं, 50,000 वोट से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इसलिए यहाँ के जनता के लिए कोई काम करूँगा या नहीं करूँगा, मैं चुनाव जीत करके आऊँगा। यह अहंकार भाजपा को खा गया है। उसके अलावा बहुत सारे तत्कालिक कारण भी हुए हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर, बंटी यादव की हत्या, यूजीसी का रोल, यह सभी मिला जुला करके भाजपा के प्रति एक जनाक्रोश फैला है पूरे बांकीपुर में। बांकीपुर में ही नहीं, अभी दतिया का भी हाल मैं नहीं बता सकता हूँ, कांग्रेस वहाँ से भी लीड कर रही थी और अंदाज हमको लग रहा है कि दतिया भी भाजपा के हाथ से निकल चुका है। और एक वहाँ गुजरात में एक सीट है जो मात्र भाजपा को मिलने जा रहा है। इस 3 उपचुनाव बता दिया कि भाजपा 2 जगह पर फेल्योर हो गई है। चलिए इस मौके पर कुछ और कार्यकर्ता लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस मुकाम पे पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर जी को कितना संघर्ष करना पड़ा और आखिर किसको मानते हैं सबसे बड़ा श्रेय इस जीत का। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार द्विवेदी। प्रशांत किशोर जी को कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, दिन रात इकट्ठा करना होता है और तब जाकर लोग को वो समझा पाए कि जातिवाद से हटकर चुनाव करना है आपकी। आप लोगों ने देखा कि पूरे बिहार में 10-10 हज़ार रुपये का खेला हुआ था, तब जाके यहाँ पे एनडीए का सरकार बना और नीतीश जी के नाम पर यहाँ लोगों ने वोट दे लिया और किसको हाथ पकड़ के बैठा दिया? सम्राट चौधरी को। तो इस जीत के वजह से सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़ा भी शर्म बचा होगा, थोड़ा भी लाज बचा होगा तो सम्राट चौधरी जी, आप हमारी बात को सुनते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट, सबसे शिक्षित व्यक्ति, सबसे धनी व्यक्ति बांकीपुर विधानसभा के हैं और उन्होंने दिखा दिया है पूरे बिहार की जनता को, पूरे देश के जनता को कि हमने प्रशांत किशोर को चुना है, जन सुराज को चुना है। आगामी भाजपा का यहाँ से पतन होना निश्चित हो गया है, निश्चित रूप से, क्योंकि जब युद्ध होता है ना, तो जब सेनापति मर जाता है तो पूरा युद्ध विराम हो जाता है। तो भाजपा का वो गढ़ है, वहाँ का सेनापति मारा गया है, तो उसको निश्चित रूप से बिहार में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और यह बिहार की जीत है, ये हमारे देश की जीत है, युवाओं की जीत है, पूरे बिहार की माता बहन भाई बंधुओं की जीत है। और इसी तरह आगामी चुनाव कहीं भी होता है तो भाजपा बुरी तरह हारेगी। भाजपा का षड्यंत्र आपने देखा है, 126 कार्यकर्ताओं को, हम लोगों के 18-20 को तो मेन लीडर को बंद करिए दिया था और 126 कार्यकर्ताओं पर केस कर दिया गया। बहुत सारे मेन लीडर को चुनाव के दिन विधानसभा से दूसरे थाने में ले जाकर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर बंद कर दिया गया। किसी तरह
जन स्वराज हार जाए। 3 बजे के बाद से वहाँ पोलिंग तक नहीं हुआ, इसका श्रेय भाजपा के गुंडागर्दी हुआ, फिर भी वहाँ के लोगों ने जन स्वराज को जिताया है। ये बहुत बड़ा जीत है, ये 1-2 हज़ार की जीत नहीं है। ईवीएमओ में बहुत सारा वोट था, वो सब ले दे के समझिए कि वहाँ पे 10 से 15% वोट भाजपा को मिला है, बाकी सब जन स्वराज का है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, प्रशांत किशोर जी का मुख्य एजेंडा था पलायन, रोजगार और बिजनेस और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर वो खास करके बात करते थे। कहीं ना कहीं बिहार के जनता के दिलों को वो भा गए और इस प्रकार से उनके साथ जो है रिजल्ट आया है। क्या आपकी बार ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुआ है क्या? न, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है। इस चुनाव में असत्य पर सत्य का जीत हुआ है। एक तरफ कृष्ण थे, प्रशांत किशोर जी को हम लोग कृष्ण के रूप में देखते हैं, और ये जो बीजेपी के लोग हैं ये लोग कंस के रूप में हैं। और वहाँ एकदम बुझिए कि कंस को मारा गया है और कृष्ण की जीत हुई है, इतना ही हम कहें। कंस भाजपा कंस है, बिहार को रसातल में पहुँचा दी बीजेपी। वहाँ सारे जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को बूथ पर मारा गया, पीटा गया, फिर भी वहाँ की जनता ने एकदम करारी जवाब दी है और प्रशांत जी को पूर्ण बहुमत से जीत सुनिश्चित कराई है। क्या लगता है आपकी और बिहार के संसद में कुछ नया देखने को मिलेगा क्या? देखिए, इस बार बांकीपुर की जनता ये साबित कर दी है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगा। क्योंकि 6 महीना पहले आप देखे होइएगा कि बांकीपुर में 50,000 से लीड किए थे। जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं भाजपा के, वो 50,000 वोट से जीते थे। लेकिन आज हाल देखिए कि 6 महीना के अंदर में उस पार्टी की क्या हाल हुई, बांकीपुर की जनता क्या हाल की। तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय बांकीपुर के उन महिलाओं की है जो नीतीश के खेमे से निकलकर और 10,000 के जुमले में नहीं फंसी उस समय। नीतीश जी जो 10,000 रुपया दिए और बोले कि 2 लाख रुपया और आएगा, तो उसके नीतीश जो 2-2 लाख मिला नहीं मिला महिला लोग को, क्या इसका भी प्रभाव है क्या? इसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव महिला लोग समझ गई। चूँकि महिला की वोट कहीं जाती है तो निश्चित रूप से एक जगह जाती है, तो महिलाओं के मन में समझ आ गया कि अब नीतीश की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हम लोगों को बिहार में बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए, और प्रशांत जी इसको पूरा करने में सक्षम होंगे। और विधानसभा में एक ऐसा शख्सियत गया है जो बिहार की आवाज़ को बहुत मुकम्मल तरीके से उठाएगा। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से उपचुनाव और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के जोश के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।